Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be reading the facts for prelims for the month of April 2024. So the first topic is 1MYAC 1 million youth action challenge. So this is a challenge by UN Climate Change Leading Learning Partnership. So it aims to mobilize youth between 10 to 30 years for the concrete actions for sustainable future. For sustainable future, sustainable development goals. This is initiated by UN Climate Change Learning Partnership. This is 1 million youth action challenge. So this was founded by Swiss Agency for Development and Cooperation and Research. So it is a collaborative initiative of more than 30 multilateral organizations, and it is helpful in designing and implementing climate change. So next is impact of AI boom on interest rates. So interest rates represent the cost of borrowing money or the return on saving or investment. So AI boom has increased demand for investment in technology. So the boom in AI could increase द रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिमांड बढ़ेगा. हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनाना होगा एआई के लिए, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स का डिमांड बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगा. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन होगा. और उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ और एआई ड्रिवन वारफेयर में इन्वेस्टमेंट. तो एआई मतलब कि एआई बूम इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं एआई की वजह से. फिर हम थर्ड में देखते हैं कि एनर्जी इनएफिशिएंसी इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग. तो एक इनिशिएटिव है इको निवास संहिता, जो कि रेसिडेंशियल एनवलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू से क्या करेगा कि हीट ट्रांसफ़र को मेजर करेगा. तो एनर्जी इनएफिशिएंसी काफ़ी होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में. तो इनिशिएटिव जैसे कि इको निवास संहिता, इससे क्या होगा कि RETV रेसिडेंशियल एनवलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू के थ्रू हीट ट्रांसफ़र को मेजर करेगा. क्यों एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया का हाउस कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बूम कर रहा है. उसमें मतलब कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कंट्रोल भी करना होगा, प्लस इफेक्टिव यूसेज भी देखना होगा. हाउसिंग सेक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूमर है. 33% जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी मतलब यूसेज होता है वो हाउसिंग सेक्टर करता है. तो इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है वो 8 फोल्ड मतलब कि बढ़ गया है. इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान फ्रॉम 2017 टू 2037 बढ़ जाएगा कूलिंग एक्शन प्लान. तो RETV होता क्या है? RETV होता है क्या? हीट ट्रांसफ़र. एक बिल्डिंग के एनवॉलप से हीट ट्रांसफ़र को मेजर करना इज़ RETV जो मेट्रिक यूज़ होता है. RETV एक मेट्रिक है जिसे हम एक बिल्डिंग के मतलब कि एनवलप से हीट ट्रांसफ़र को देखते हैं. इसमें मतलब कि थर्मल एफिशिएंसी कितना है एक बिल्डिंग का. जितना लोअर RETV होगा उतना ही कूलर रहेगा इंडोर. मतलब हम देखते हैं घर गर्म हो जाते हैं तो उसका RETV बहुत हाई है. अगर जितना RETV लो रहेगा उतना ही कूल रहेगा घर. फिर हम देखते हैं कि ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है जैसे कि जिससे एनर्जी एफिशिएंसी हो सकता है, एक है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट. इसमें लोएस्ट RETV है. रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश और मोनोलिथिक कंक्रीट मिवान. तो ये हम देख सकते हैं कि एक मतलब 4 चीज़ें से ऑप्शन में आ सकता है प्रीलिम्स में कि ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश, मोनोलिथिक कंक्रीट, ये सारे लो RETV होते हैं और लो RETV वाले कूलर होते हैं. फिर हम देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग वाला एक रिपोर्ट, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये UNEP रिलीज़ करता है. UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मेनली हमें UNEP को याद रखना है. तो हमें देखना है कि बिल्डिंग की वजह से 21% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है. 33% इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी यूसेज होता है हाउसिंग सेक्टर के द्वारा. फिर हम देखेंगे कि इंडिया का जो CO2 एमिशन है बिल्डिंग सेक्टर का, इट इज़ 40%. ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना? 21%. तो इंडिया का क्या गोल्स है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेगा. अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव्स हमारे क्या क्या हैं? एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग डायरेक्टिव, जिसमें जीरो एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, ये सारे हैं ग्लोबल हमारे जो इनिशिएटिव. अब इंडिया इनिशिएटिव द फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग, फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग. और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022.
ये सारे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अब बटरफ्लाई सिकाडा, बटरफ्लाई सिकाडा क्या है? सिकाडा एक न्यू स्पीशीज ऑफ सिकाडा जिसको बटरफ्लाई सिकाडा बोलते हैं, ये मेघालय में डिस्कवर किया गया है। जो मतलब कि इसका जीनस क्या है? बेक्वाटिना, बेक्वाटिना जीनस का ये बटरफ्लाई सिकाडा है जो मेघालय में देखा जाता है। ये बेक्वाटिना जो है वो 6 स्पीसीज़ को मतलब कि 6 स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये मतलब पाया जाता है चाइना में, थाईलैंड में, वियतनाम में। और इनको बटरफ्लाई सिकाडा बोलते हैं उनके कलरफुल विंग्स के कारण। सिकाडा क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं जो सिकाडोइडी फैमिली को बिलोंग करते हैं और हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। स्टाउट ग्रीन ब्राउन कलर के होते हैं और ब्लैक मार्किंग्स होता है इनमें। इनके विंग्स मतलब कि 4 क्लियर विंग्स होते हैं और ये हार्मलेस होते हैं टू प्लांट प्रॉपर्टी एंड ह्यूमंस। फिर हम देखते हैं द आर्म फोर्स एक्ट, आर्म फोर्स एक्ट। तो आर्म फोर्स एक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये एक्ट लगाया जाता है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 मंथ्स के लिए। अफ्स्पा जिसका नाम है, ये मिलिट्री स्पेशल पावर्स की कुछ कुछ जगह में लगाया जाता है ताकि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके। जनरली इट अप्लाइज टू, ये 1958 से हुआ और ये इट अप्लाइज टू आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स, जो 7 सिस्टर्स है उन्हीं के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर दैट सिक्किम। सो ये मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस अफ्स्पा यूज़ करता है। ये घर ढूंढ सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी के प्रेमिस को सर्च कर सकते हैं, फिर मतलब कि लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, फोर्स यूज़ कर सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो इंसर्जेंसी के लिए यूज़ किया गया हो। फिर आ जाता है हमारा जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। तो जेनेटिक प्रोफाइल कहाँ पे हो रही है? केरला में हो रही है। और इसमें क्या जेनेटिक प्रोफाइल मतलब हम किसी के डीएनए को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये इसका ज़रूरत क्या है? इसमें क्या होता है कि हम जेनेटिक मेकअप के बारे में पता चलता है, उनका एंसेस्ट्री, उनकी हेल्थ रिस्क, उनके ट्रेड्स, ये सब पता चलता है। इससे हमें डेटाबेस मिलेगा। तो ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जेनेटिक प्रोफाइलिंग इन एलिफेंट्स को लीड कर रहा है इन केरला। तो अभी हम देखते हैं कि केरला हैज़ 407 कैप्टिव एलिफेंट्स। तो गजर सूचना ऐप में हमें सारे एलिफेंट ट्रांसफर्स, वेलफेयर, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब जेनेटिक प्रोफाइल के बारे में कई स्टेट्स में ये हो चुका है और इसका डेटा हमें गज सूचना ऐप में मिल सकता है। अब यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोला है कि अपना जो यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग है उसको हॉल्ट करें क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है। और मतलब कि इसमें अल्टरनेटिव मेथड को देखा जाए तो ये यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा वाला जो कॉल फॉरवर्डिंग है ये क्या है? ये मतलब एक प्रोटोकॉल है जो जीएसएम नेटवर्क्स यूज़ करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज को भेजने के लिए। इंस्टेंट मैसेज हम कर सकते हैं विदाउट स्टोरिंग मैसेज ऑन द ऑपरेटर और सब्सक्राइबर डिवाइस। इंस्टेंट मैसेज होगा किसी के डिवाइस में, मतलब सब्सक्राइबर या ऑपरेटर के डिवाइस में मैसेज स्टोर नहीं होगा। पुल, यूज़र इनिशिएटेड, पुश, ऑपरेटर इनिशिएटेड मैसेजेस आ सकते हैं। ये मतलब जनरली क्यों यूज़ होता है? बैलेंस डिडक्शन नोटिफिकेशन के लिए, IMEI नंबर्स मोबाइल फ़ोन में चेक करने के लिए ये यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग यूज़ होता है। तो मतलब कि जैसे कॉल फॉरवर्डिंग क्या हुआ, यूएसएसडी सर्विस हमने अभी पढ़ा, यूएसएसडी सर्विस डेटा वो मैसेज के लिए यूज़ होता है कि पुश पुल, जैसे कि हमें मैसेज में आता है कि डिडक्शन हो गया हमारे पैसे का हम कॉल के बाद, या फिर हमें मैसेज में आता है कि ये देख लो मतलब कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है IMEI नंबर्स का, तो वो सब जो है पुल पुश मतलब कि इन्फॉर्मेशन। अब कॉल फॉरवर्डिंग क्या है? ये फीचर है जिसमें मोबाइल सब्सक्राइबर अपने इनकमिंग कॉल्स को किसी और नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मतलब कि एक स्पेसिफिक यूएसएसडी कोड अपने फ़ोन में डायल करके डेस्टिनेशन नंबर पे मतलब कि वो कॉल फॉरवर्ड हो सकता है। ये तभी होगा जब अनरीचेबल है या कॉल डाइवर्टेड है ड्यूरिंग द मतलब कि बिजी पीरियड्स। अब इसके वजह से मतलब क्या होता है? ऑनलाइन क्राइम्स ज़्यादा बढ़ गए। इसीलिए GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़र को कॉल, मैसेज और डेटा सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। अब H5N1 बर्ड फ्लू क्या है? तो H5N1 जो बर्ड फ्लू है वायरस है एक H5N1, ये बर्ड्स और मैमल्स को अफेक्ट करता है। मतलब कि 80 कंट्री में अभी तक अफेक्ट कर चुका है। ये हाईली इन्फेक्शियस वायरस है। इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो इसमें क्या होता है कि
सरफेस, इसका जो मतलब कि H5N1 है, इसको क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द सरफेस प्रोटीन हेमाग्लूटिन H एंड न्यूरामिनिडेज N, न्यूरामिनिडेज N एंड हेमाग्लूटिन H, और सरफेस प्रोटीन के थ्रू H1N1 होते हैं, H3N2 होते हैं, ये H5N1 है, ये इन्फ्लुएंजा ये वायरस है। ह्यूमन में मतलब कि ह्यूमन केसेस ऑफ H5N1 ऑकर स्पोरेडिकली विथ डिफिकल्टी इन ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम है, लेकिन एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है। तो बाकी ये मतलब 1996 का जो आउटब्रेक हुआ चाइना में, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये मेजरली। क्लाइमेट चेंज अभी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, प्लस एनवायरमेंट, कंटामिनेटेड एनवायरमेंट और कंटामिनेटेड बर्ड्स, इसमें हाई मोर्टेलिटी रिस्क है। अगर इंसान को हो गया तो इसमें हाई मोर्टेलिटी रिस्क है ह्यूमंस में। अभी इंडिजीनियस नॉलेज कोंडा रेडी ट्राइब जो है हमारा, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है कोंडा रेडी ट्राइब। तो ये हिली रीजन ऑफ सदर्न इंडिया में पाया जाता है। इनका जो इंडिजीनियस नॉलेज है अबाउट द इंडियन लॉरेल ट्रीज वाटर स्टोरिंग एबिलिटी, मतलब कि ये फॉरेस्ट पापीकोना नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिशियल ने कंफर्म किया है। मतलब कि कैसे लॉरेल ट्री के बाग को कट करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि वाटर इज स्प्लैशिंग आउट पर्टिकुलरली इन समर। तो इंडियन लॉरेल ट्री किसको बोला जाता है? इंडियन सिल्वर ओक को लॉरेल ट्री बोला जाता है, और इसका टिम्बर कमर्शियली यूज़ किया जाता है। तो इनका जो इंडिजीनियस नॉलेज के बारे में लिखा गया, ये हम ट्राइबल्स के नॉलेज ये सब में ऐड कर सकते हैं। शोम्पेन ट्राइब वाला हमने पढ़ा था, फिर ये सब हम ऐड कर सकते हैं। अब पहाड़िया ट्राइब, अब कार्डमम। कार्डमम क्या है? लार्ज स्केल डैमेज हुआ है कार्डमम प्लांटेशन का। कार्डमम सबसे फेमस कहाँ पे है? केरला में है। तो केरला में है, तो अभी फार्मर्स आर फेसिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस with many fearing the destruction of their crops if the drought persist। मतलब कि बहुत लॉस हुआ है, और जो अगर ड्रॉट रहा तो उनका काफ़ी और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है PPFM, पिगमेंटेड फैकल्टेटिव मिथाइलोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पिगमेंटेड फैकल्टेटिव मिथाइलोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इससे क्या होता है कि प्लांट्स का डिजीज इंसिडेंस कम होता है और ड्रॉट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है। ये PPFM जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक है, और ये मतलब कि सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी है। कार्डमम क्या है? कार्डमम मतलब कि सदर्न इंडिया के से नेटिव प्लांट ऑफ सदर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग वार्म फ्लेवर, स्पाइसी एंड स्वीट। इसके सॉइल कैसा होता है? फॉरेस्ट लोमी सॉइल होता है इसका, मतलब pH 5 to 6.5, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल थोड़ा सा। तो फिर ये जो क्रॉप है ये 600 to 1500 के एलिवेशन पे ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर 10 to 35 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट ठंडा थोड़ा सा। रेनफॉल 1500 to 4000 mm उसी में ग्रो किया जाता है। ह्यूमस रिच सॉइल में ग्रो किया जाता है। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर के बारे में क्या बोला गया कि अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें मतलब कि एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि ग्रो मतलब नेटिव ट्रीज़ जो है, इंडेंजर नेटिव ट्रीज़, उनको ग्रो किया जा पाए। मतलब इसमें क्या होता है कि टिश्यूज़ और सेल से हम एक पूरा मतलब कि माइक्रो प्रोपोगेट करते हैं, एक नया प्लांट ये सब मतलब कि ग्रो करते हैं। तो फिर हम देखते हैं ओजन ऑन कैलिस्टो। ओजन ऑन कैलिस्टो, ओजन ऑन कैलिस्टो क्या है कि जुपिटर का मून है कैलिस्टो, उसमें हमें ओजन का मात्रा पाया गया। और इसका मतलब ये पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस होता रहता है आईसी सेलेस्टियल बॉडीज़ में। तो ओजन का फॉर्म कैसे हुआ वहाँ पे कैलिस्टो में? केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा सल्फर डाइऑक्साइड आइस का अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, और ओजन फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर हम कुछ रिपोर्ट्स मतलब के बारे में भी देख सकते हैं, जैसे गिफ्ट IFSC जो रिपोर्ट है वो मतलब कि क्या रिकमेंड करता है? इट्स नॉट एक्चुअली दैट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक माइग्रेशन रिपोर्ट निकालता है, जिसमें वो दिखा रहा है कि मोर देन 1 in 3 माइग्रेंट्स आर फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री से 1 in 3 माइग्रेंट्स हैं, और 2/3 जो मतलब कि डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में क्या माइग्रेंट्स के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना है इंडिया में। तो ये थोड़ा सा मतलब कि रिपोर्ट के बारे में। लैंसेट स्टडी ऑन ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
ये फेमस है, मतलब लैंसेट स्टडी एंड ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 6.2 ईयर्स अभी इंक्रीज़ किया है, ग्लोबली इंक्रीज़ किया है ड्यू टू रिड्यूस डेथ फ्रॉम एंटेरिक इन्फेक्शंस लाइक फूड एंड वाटरबोर्न इलनेस। सो इसके वजह से क्या हुआ है कि 6.2 ईयर्स इंक्रीज़ किया है। अब हम क्या देखेंगे, हाँ, तो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है जिसमें ये पाया गया कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स के लिए डेथ होते हैं वो 2030 तक हमें 10% कम करना है। फिर हम क्या देखेंगे, हाँ, फिर देखते हैं हम MRI स्कैन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। MRI स्कैन ऑफ ह्यूमन ब्रेन में क्या है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल MRI स्कैनर लोकेटेड इन फ्रांस हैज़ प्रोड्यूस इज फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन का फर्स्ट इमेज उसने प्रोड्यूस किया है। ये MRI स्कैनर कहाँ पे है, ये है फ्रांस में। तो ये मतलब कि इसका अनप्रेसिडेंटेड रिजोल्यूशन है, बाकी मतलब बहुत हेल्पफुल हो सकता है डिजीज़ फील्ड में। ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फील्ड को यूज़ करके डिटेल्ड इमेज जनरेट करता है ऑफ द बॉडी एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, मतलब सॉफ्ट टिश्यू का करता है, जैसे ब्रेन हो गया, मसल्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए। तो जैसे कि पेशेंट एक MRI मशीन के अंदर गया तो बॉडी का जो हाइड्रोजन एटम है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर देते हैं, और जो रेडियो वेव्स हैं वो फिर यूज़ होते हैं टू टेम्परली डिस्टर्ब दिस अलाइनमेंट। जब रेडियो वेव्स टर्न ऑफ हो जाते हैं, हाइड्रोजन एटम अपने अलाइन स्टेट में आ जाता है, एमिटिंग एनर्जी दैट इज़ डिटेक्टेड बाय स्कैनर। पहले जब इंसान अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन एटम अलाइन करके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, फिर कि रेडियो वेव्स जब आएंगे तब अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय होता है, फिर जब ऑफ हो जाता है रेडियो वेव्स फिर ये लोग अलाइन हो जाते हैं पहले की तरह, एनर्जी एमिट होता है स्कैनर में। अब ह्यूमन ब्रेन का अगर हम देखेंगे तो जो फ्रंटल लोब होता है, जो सामने वाला लोब होता है, वो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए यूज़ होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सोशल बिहेवियर। तो वो अगर थोड़ा सा मतलब वीक रह जाएगा तो इसमें इशू हो सकता है। पैराइटल लोब क्यों होता है, टच, टेम्परेचर, पेन। और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, इट इज़ मतलब कि ये कान के वाले थोड़ा सा एरिया। टेम्पोरल लोब वो इमोशन रेगुलेशन के लिए, लैंग्वेज कंप्रेंशन के लिए, मेमोरी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। फिर सेरेबेलम बैलेंस, पोस्चर, मूवमेंट के लिए, और फिर ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट के लिए। अब हम देखेंगे कि जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो जिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो यूज़ होता है कम्बैट के लिए, और अभी वो यूज़ हुआ है रशिया यूक्रेन के वॉर में। फिर RBI@90, मतलब 90 ईयर्स हो गया टू RBI। फिर हम देखते हैं इंडिया कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, 1 बिलियन टन हो गए हैं 2023 में, फ्रॉम 937 मिलियन टन इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो ये मतलब लिग्नाइट और हमारा क्या, कोल प्रोडक्शन। तो करंट स्टेटस जो है हमारा कोल का, इंडिया का कोल लो क्वालिटी का है, 5th लार्जेस्ट कोल का रिजर्व इंडिया के पास, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, और कोल इंडिया लिमिटेड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी इंडियन कोल का, 70% कोल का। और हम हमारा जो मतलब कि इंडिया का जो कोल है वो नॉन कुकिंग कोल डोमिनेट द इम्पोर्ट्स, अकाउंटिंग फॉर 77% ऑफ टोटल इम्पोर्टेड कोल। फिर हम अभी देखेंगे कि एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन कौन करवा रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इनटू द इम्पोर्ट ऑफ अ केमिकल यूज्ड इन रबर इंडस्ट्रीज़। तो एक जो मतलब केमिकल जो यूज़ होता है मतलब रबर इंडस्ट्रीज़ में, उसके ऊपर एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन क्या करा रहा है। मतलब डंपिंग क्या होता है कि कोई भी कंट्रीज में हम गुड को बहुत लोअर प्राइस में बेच रहे हैं, जैसे चाइना बेचता है। एंटी डंपिंग से हम इसको रोकेंगे ताकि उस कंट्री के प्राइसेस कम्पिटिटिव बन पाए। जैसे कि एंटी डंपिंग प्रोब है, इंसॉल्युबल सल्फर जो चाइना और जापान से आता है। फिर हम देखते हैं शैलो फेक्स। शैलो फेक्स क्या है,
कि ये मैनिपुलेटेड इमेज, वीडियो, वॉइस क्लिप्स हैं जो एआई के द्वारा बनाए जा रहे हो, किसी को क्राइम के लिए किसी मिसयूज भी किया जा सकता है, तो उसको शैलो फेक्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल सन जो है वो है साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन में अचीव किए हैं, जिसमें वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कि सन से 7 टाइम्स हॉटर है, उसका मतलब कि उतने टेम्परेचर को सस्टेन किया है उन्होंने। तो इस फ्यूजन से लिमिटलेस एनर्जी क्रिएट हो सकता है। अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम 2023, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम कोल और बाकी सारी चीज़ें जो ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं उनसे शिफ्ट होकर सोलर, न्यूक्लियर, ये सब एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से इंडिया 3% प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सोलर पे अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यूज़ हो रहा है, तो हम ये सब एनर्जी यूज़ करना चाहिए। फिर पायरा क्रॉपिंग सिस्टम। पायरा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? ओडिशा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और राइस फैलो इनिशिएटिव के द्वारा रेसिडुअल मॉइस्चर को कैपिटलाइज करके, राइस हार्वेस्ट के बाद रेसिडुअल मॉइस्चर को कैपिटलाइज करके राइस फैलो इनिशिएटिव के द्वारा और शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स को कल्टीवेट करके, इसको बोलते हैं पायरा क्रॉपिंग सिस्टम। 8 क्रॉप्स को इस सिस्टम के अंदर लिया गया है: ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बेंगल ग्राम एंड मस्टर्ड। फिर पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या है? ये एक ग्रीड है जो यूज़ किया जाता है जेनेटिक आउटकम ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए। सिंपल ग्रीड है और उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब कि कॉमन ट्रेड्स को जैसे देखते हैं, जैसे टॉल 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 टॉल, तो क्या चांसेस है इसमें? जैसे कि हम देख पाते हैं कि मतलब एक बॉक्स बनाया, उसमें हमने टॉल टी रखा, टॉल लार्ज टी टी मतलब कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, 2 स्मॉल टी शॉर्ट और एक कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 4 चीज़ों को देखें तो हमें पता चल सकता है कि एक बच्चा 3 बच्चे टॉल होंगे, एक बच्चा शॉर्ट होने के चांसेस है। तो उसको पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं, जो हम बायो में पढ़ा हुआ हमने 12th क्लास में। फिर ग्रेविटी होल इन इंडियन ओशन। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, उसने प्रपोज किया है कि एक क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन दिया है ग्रेविटी होल के लिए। ग्रेविटी होल क्या है? जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का वीक है, वहाँ पे सी लेवल 328 फीट तक, मतलब 100 मीटर्स तक डीप कर देता है, वहाँ पे वीक है, उसको ग्रेविटी होल बोलते हैं। तो जैसे कि ये सर्कुलर डिप्रेशन है इंडियन ओशन में, जहाँ पे वीक ग्रेविटेशनल पूल है। तो जो एंशियंट ओशन का जो डिसअपियरेंस होता है इंडियन प्लेट एंड एशिया में, it is believed to have brought low density material close to earth surface shaping the gravity hole। लो डेंसिटी मटेरियल पास आ गए जिसके वजह से ग्रेविटी होल बन रहा है। अब हम देखेंगे मदर ऑफ ड्रैगन्स कमेट क्या है। तो मदर ऑफ ड्रैगन्स जो कमेट है, ये मतलब कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्काई में ये देखा गया है। ये हैले टाइप का कॉमेट है जो 71 ईयर्स में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है और ये पहली बार देखा गया था 1954 में। इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नेम किया था। इस कॉमेट का ब्राइट ग्रीन कलर होता है क्योंकि ये एमिशन करता है एमराल्ड कलर लाइट फ्रॉम डायटोमिक कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब सारा क्या है? स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो सारा है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंट्रोड्यूस किया है सारा को, जो कि एक हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप है। ये इसको 8 लैंग्वेजेस आते हैं। ये मेजर हेल्थ इश्यूज़ ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये है सारा। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष है मतलब कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है, दे आर कीन ऑन डिप्लॉइंग टेलीस्कोप्स ऑन एंड अराउंड द मून टू ओवरकम चैलेंजेस फेस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अर्थ सच एज एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस, रेडियो नॉइज। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या चाहते हैं कि एक टेलीस्कोप्स वो लगाए ताकि जो मतलब इंटरफेरेंसेस है साउंड या वेव्स का, उसको रोक सके। तो प्रत्यूष जो है वो एक फ्यूचर रेडियोमीटर है जो लूनर ऑर्बिट में रहेगा और ये कॉस्मिक डॉन ऑफ यूनिवर्स को अनकवर कर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देगा, जो कि मतलब स्टार्स कैसे आए, लाइट कैसे एमिट होता है, ये सब चीज़ों का जवाब देगा। अब कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइमिंग। तो नासा को व्हाइट हाउस ने बोला है कि एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड दे
मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को, इसको कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइमिंग बोला जाता है। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये वही आईपीआर वाला चीज़ है। तो हमें पता चला है कि हल्दीराम जो है वो ये एक वेल नोन ट्रेडमार्क है फूड आइटम, रेस्टोरेंट एंड ईटरी के लिए। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक मतलब कि बहुत ही डिस्टिंक्टिव इंडिकेटर होता है एक बिजनेस, तो हम बिजनेस को उसी से पहचानते हैं। तो उसका प्रोडक्ट अलग होता है दूसरे से। एक आईपीआर है। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू आता है। पैटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन से सब आते हैं। कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स। अब एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर इन न्यूज़। एग्रीकल्चर इन न्यूज़ मल्चिंग क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ लीव्स डाल रहे हैं टॉप सॉइल में, या फिर स्ट्रॉज डाल रहे हैं। ये लद्दाखी विलेज में होता है, काफ़ी जगह पे होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सॉइल लेस फार्मिंग। अब प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश क्या होता है वो हम देखेंगे। एक ड्रामेटिक ब्लूम ऑफ प्लैंकटन है पॉन्ड में, जो कि रिप्लेस हो जाता है बाय वेरी फ्यू वायबल प्लैंकटन। ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के वजह से होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्लैंकटन वो रिप्लेस होता है कुछ मतलब वायबल प्लैंकटन के द्वारा। ये क्यों होता है? न्यूट्रिएंट के लैक के लिए। तो डेड प्लैंकटन जो होते हैं वो स्टेबल फोम क्रिएट कर सकते हैं पॉन्ड के ऊपर, तो प्लैंकटन क्रैश इसको बोलते हैं। फिर वॉइस इंजन। वॉइस इंजन क्या है? ओपन एआई अनवेल किया है वॉइस इंजन, जो कि टेक्स्ट टू ऑडियो कर सकता है, कोई भी वॉइस को रेप्लिकेट करके इन एनी लैंग्वेज। तो यूजर एक 15 सेकेंड का ऑडियो सैम्पल डाल सकते हैं उसमें। मतलब कि इंजन क्या करेगा कि ऑडियो सेम वॉइस पे जनरेट करेगा बेस्ड ऑन अ रिटन प्रॉम्प्ट। आपको पहले अपना वॉइस डालना है, वो एक रिटन चीज़ देना है, आप ही की वॉइस में वो चीज़ बोलेगा। तो दिस कैन बी यूज फॉर क्राइम एंड दिस कैन बी मिसयूज्ड एज वेल, लाइक शैलो फेक्स। सो व्हाट इज नेक्स्ट कार 19? नेक्स्ट कार 19 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियस कार टी सेल थेरेपी, जो कि कैंसर में यूज़ होता है, उसको मतलब कि लॉन्च किया है। नेक्स्ट कार जो है ये कार टी थेरेपी है, जो कि सेल एंड जीन थेरेपी में का बहुत एडवांसमेंट है। ये वर्क कैसे करता है? टी सेल जो है वो जेनेटिकली मतलब कि हाँ, टी सेल जो है वो पेशेंट के ब्लड से लिया जाता है, उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है कार्स डाल के उसमें। अब इंजीनियर कार टी सेल जो है वो कैंसर सेल्स को मतलब कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मार देते हैं। अब कार टी सेल मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में एंड पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से भेजा गया है, इसका ट्रायल किया गया है। एक 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें है। तो इसका जो रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर है, और इसको फर्स्ट टेस्ट किया गया था जून 21 में फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था। इसका 1000 to 2000 इसका रेंज है। ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है और लाइटर है काफ़ी ज़्यादा। अब हम देखेंगे कि इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड कलाजर। तो इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव द टारगेट टू एलिमिनेट विसेरल लेस्मानियासिस, जिसको कलाजर बोलते हैं। ये लेस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है और ये स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि क्रीलो क्या है? क्रियोलो एक कैटल है जो कि डेवलप हुआ है इन द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम इबेरियन एंसेस्टर्स। ये कैटल है। शॉर्ट स्लिक हेयर कोट फॉर इम्प्रूव थर्मोटॉलरेंस, मतलब एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक ब्रीड जो डेवलप हुआ है फ्रॉम इबेरियन एंसेस्टर्स, एक कैटल है। फिर हम देखेंगे कि वेनमस जेलीफिश ब्लूम्स क्या है। तो विशाखापट्टनम के कोस्ट में हमें वेनमस जेलीफिश के ब्लूम्स दिखाई दिए हैं, जो पेलाजिया नॉक्टिलुका, जो बहुत कम पाए जाते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। वो मतलब कि डायरिया, वोमिटिंग, एक्सट्रीम पेन, एनाफाइलेटिक शॉक के लिए बहुत फेमस है पेलाजिया नॉक्टिलुका जेलीफिश। तो इनका जो मतलब कि वेनमस ब्लूम होता है। हाई टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर की वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है करके बताया जा रहा है।
और ये जो मतलब आप देखे होंगे मूवीज़ में ग्लो करते हैं जो फिशेस रात को, नाइट लाइट बायोल्यूमिनेसेंस, ये सब यही जेलीफिश है। आर्टिफिशियल रीफ्स, तो महाराष्ट्र और मुंबई में 210 आर्टिफिशियल रीफ्स को इंस्टॉल किया गया वर्ली कोलीवाड़ा में। रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन किया जाता है टू replicate some characteristic of natural reefs. This structure includes submerged shipwreck, oil and gas platforms, bridges and other offshore installation. आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होता है? रीफ ऑर्गेनिजम्स जैसे फिश, कोरल्स, इन्वर्टिब्रेट्स, इनके लिए मतलब घर होता है। अब आकाशदीप कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है? ये एक न्यू इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ आत्मा भारत स्कीम। आकाशदीप मतलब ये स्टेट ऑफ आर्ट मतलब की चीज़ है, प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लो लेवल एयर स्पेस को कैसे मॉनिटर करें इंडियन आर्मी बैटल एरियाज में, एंड इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ऑटोमेट करें, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ऑटोमेट करें, और लो जो लेवल का जो एयर स्पेस है उसको कैसे मॉनिटर करें। अब फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं? तो जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं वो एक्चुअली आईआईटी मद्रास अभी स्टडी किया था उसके ऊपर, इनको प्री एंड पॉली फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस भी बोला जाता है। प्री एंड पॉली फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस इनको बोला जाता है। ये चेन्नई के बकिंगहैम कैनल, अद्यार रिवर और चेम्बरमबक्कम लेक में पाया गया है। फॉरएवर केमिकल्स, तो ये सिंथेटिक केमिकल्स है जो एनवायरनमेंट में हर टाइम तक रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां जैसे लिवर डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, फर्टिलिटी इश्यूज, कैंसर करवा सकते हैं। पॉली फ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस। फिर हम देखते हैं स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर को चीतल बोला जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। अभी लेकिन चीतल पॉपुलेशन जो है वो एक्सीड कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये रेडिश ब्राउन इनमें कोट होता है, वाइट स्पॉट्स होते हैं, मीडियम साइज्ड हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। अब ESZ इकोनॉमिक जो मतलब कि इको सेंसिटिव जोन, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सराउंडिंग है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है हरियाणा के, वहाँ पे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में सुखना लेक है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम देखेंगे एयर ब्रीदिंग मैग्नीशियम कपर क्यूप्रिक ऑक्साइड फ्यूल सेल। मैग्नीशियम कपर क्यूप्रिक ऑक्साइड फ्यूल सेल, तो ये जो फ्यूल सेल है ये इको फ्रेंडली है और ये पावर जनरली एयर या सी वाटर से प्रोड्यूस करता है। ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, वो एयर और वाटर से प्रोड्यूस करता है पावर। तो कंपेयर मतलब जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल सेल को अगर कंपेयर करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है काफ़ी, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम एंड एयर कैथोड। फिर हम देखते हैं सी डोम ऑफ डिफेंस सिस्टम। सी डोम एक नावल वर्जन है ऑफ इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसको डिप्लॉय किया जाता फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ रिस्पॉन्स टू हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट एंटरिंग इजरायली एयर स्पेस। तो सी डोम डिफेंस सिस्टम इसको बोला जाता है। सी डोम मतलब कि एक रैडर यूज़ करता है अपने इनकमिंग थ्रेड्स को डिटेक्ट करने के लिए एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने मिसाइल से। सी डोम जो है वो माउंट होता है कोई भी शिप के ऊपर जो शिप के रैडर से इंटीग्रेट होता है, तो वो देख लेता है कि कौन सा इनकमिंग साइड आ रहा है उसको मारने के लिए। अब डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट या देसी, ये क्या होता है? ये प्रोजेक्ट जो है वो मतलब कि यूनिवर्स को मैप करने के लिए और डार्क एनर्जी के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए है। अब TSAT-1 है। TSAT-1 है क्या है? ये मतलब कि TSAT-1 है क्या है? TSAT-1 है क्या है कि ये सैटेलाइट है, मतलब कि TSAT-1 है सैटेलाइट है, तो जो हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेज देगा, मतलब कि TSAT-1 है। गुज कोस्ट क्या है? गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको नोडल सेंटर फॉर मतलब इसरो का नोडल सेंटर के हिसाब से अपॉइंट किया गया है गुज कोस्ट को।
सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब्सिडी डिस्पर्स किया जाता है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को हेल्प मिलता है, मतलब उनको सब्सिडी मिलता है ई रूपी वाउचर्स के थ्रू। ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। सीडीपी सुरक्षा अभी तक मतलब कि 10 लाख फार्मर्स को मिल चुका है। माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। बैक्टोलाइन, बैक्टोजिप्सम, ट्राइकोजिप्सम, जो ग्रैनुलर लाइम जिप्सम, बैक्टोलाइन, बैक्टोजिप्सम, ट्राइकोजिप्सम, इसमें क्या होता है कि ग्रैनुलर लाइम को यूज़ करके मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा जाता है। अब मिथेनॉल इन हैंड सैनिटाइज़र। एलोवेरा जेल और हैंड सैनिटाइजर में मिथेनॉल होता है और ये काफ़ी रिस्की है। इसमें नोजिया, वोमिटिंग, विजन लॉस, कोमा, सीजर, ये सब दिक्कतें हो सकती है। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है जो सर्टन मटेरियल में बिल्डअप होता है जब मैकेनिकल स्ट्रेस उनके ऊपर पड़े तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नेचर में भी होते हैं और सिंथेटिकली भी उनको यूज़ किया जा मतलब निकाला जा सकता है, जैसे कि एक क्वार्ट्ज है तो ये यूज़ किया जा सकता है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स। तो ये जो सिस्टम है ये एक इम्प्लांटेबल डिवाइस है जो हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स के में यूज़ किया जाता है। परिवर्तन चिंतन क्या है? ये मतलब जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस के लिए ये परिवर्तन चिंतन ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है। इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड है अभी इसके मतलब कि इंडियन नोमिनी जगजीत पवाडिया वो अपॉइंट हुए हैं, नथिंग एज सच इम्पॉर्टेंट। वेव थ्री में क्या होता है? वेव 3 मतलब एक डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन ओरिएंटेड एसेट फ्रेंडली मतलब कि वेव है, तो इसको सिमेंटिक वेव भी बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड है ये। ब्राइटेस्ट एवर कॉस्मिक एक्सप्लोजन। सुपरनोवा किसको बोलते हैं? मैसिव स्टेलर जब एक्सप्लोजन होता है, एक स्टार का लाइफ खत्म हो गया उसके बाद मतलब कि स्टेलर एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और मटेरियल रिलीज़ करता है। इस एक्सप्लोजन मतलब कि इसके वजह से क्या होता है कि हेवी एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, यूरेनियम, प्लैटिनम, लीड, गोल्ड, ये सब प्रोड्यूस होते हैं सुपरनोवा के कारण। फिर हम देखते हैं कि मर्सिनरी स्पाईवेयर। मर्सिनरी स्पाईवेयर्स क्या है कि एप्पल ने थ्रेट नोटिफिकेशन पाया कि आईफोन यूजर्स जो हैं इंडिया 91 कंट्रीज़ में उनको मर्सिनरी स्पाईवेयर्स के थ्रेट्स आ रहे हैं। मर्सिनरी स्पाईवेयर मतलब सोफिस्टिकेटेड सर्विलेंस सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है और सेल किया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, किसको? कुछ एंटिटीज़ को और गवर्नमेंट्स को, ताकि स्पाई किया जा सके। फिर यूरेशियन ऑटर। यूरेशियन ऑटर क्या है? ये मतलब कि रेडियो टैग किया गया पहला यूरेशियन ऑटर मध्य प्रदेश में, उसको रेडियो टैग किया गया। कहाँ पे? सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो जो ये ऑटर्स होते हैं ये इल्यूजिव होते हैं, काफ़ी सॉलिटरी एनिमल है, इल्यूजिव है और कई मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं ये लोग नियर थ्रेटेंड है और इनको थ्रेट भी है क्लाइमेट चेंज का, पोल्यूशन का, ये सब का थ्रेट भी है। नीरू रिवर चेन्नम रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। अब बाओबाब ट्रीज़ क्या है? बाओबाब ट्रीज़ ना मतलब कि डेसिडियस ट्रीज़ है जो मेनलैंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। मेनलैंड अफ्रीका, मडगास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं बाओबाब ट्रीज़। इनका बैरल लाइक ट्रंक होता है और ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्गेविटी के लिए पाए जाते हैं। इनका यूज़ होता है फूड, फॉडर, मेडिसिनल कंपाउंड्स, रॉ मटेरियल्स के लिए बाओबाब ट्रीज़ को यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजेल क्या होता है? तो रिसर्चर IISc के उन्होंने एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल का इन्वेंशन किया। हाइड्रोजेल क्या होता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉट अट्रैक्टेड टू वाटर पॉलीमर्स का, जो क्रॉस लिंक मतलब वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करके हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स बनते हैं और उनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क को हाइड्रोजेल बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है और अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है।
तो हाइड्रोजन का हेल्प कहाँ पे है, मतलब कि वो माइक्रोप्लास्टिक रिमूवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, ये मतलब कि रिपल्स इन स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मतलब बहुत सारे जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, इनके मूवमेंट के वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव। और फिर हम देखते हैं प्लैंकटन एरोजल क्लाउड ओशन सिस्टम सैटेलाइट, पेस सैटेलाइट जो है वो अभी मतलब डेटा देता है अबाउट एयर क्वालिटी, ओशन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। डॉक्सिंग क्या है, डॉक्सिंग है पब्लिकली एक पर्सन के प्राइवेट लाइफ को ऑनलाइन में अगर हम रिवील कर रहे हैं, जैसे मेटा और गूगल जैसे टूल्स है वो मतलब कि डॉक्सिंग कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं। अब हेल्थ ड्रिंक्स, FSSI एक तो याद रखना है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, बाकी तो कुछ नहीं। स्ट्रिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, एक प्रैक्टिस है जो मैन्युफैक्चरर्स प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि एक प्रोडक्ट के साइज़ को इंक्रीज कर मतलब डिक्रीज कर देते हैं, उसका प्राइस सेम ही रखते हैं। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट SRV है। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ये क्या होता है कि जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं हमारे, उसमें हम फॉरेन बैंक्स मतलब डोमेस्टिक बैंक्स फॉरेन बैंक्स में अपना अकाउंट रखते हैं अपने डोमेस्टिक करेंसी में। रशिया में हम रखेंगे रुपीज़ में रखेंगे, तो उसको बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन है, गोपी थोटापुरा। गोपी थोटापुरा इज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक पायलट भी है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी लेडी हार्डिंग कॉलेज में रेडिएशन थेरेपी का मतलब कि इनाग्रेशन हुआ है। इससे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी, हेड, नेक, ब्रेन, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर के लिए। फिर सैटेलाइट कॉल, सैटेलाइट कॉल्स मतलब चाइनीज़ साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट डेवलप किया है जो स्मार्टफोन्स को डायरेक्ट कॉल करने के लिए हेल्प करेगा बाईपासिंग मोबाइल टावर्स। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को टियाटोंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और इसका जो पहला सैटेलाइट कंपेटेबल स्मार्टफोन है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है हुआवे। रिंगोडाइट क्या है, रिंगोडाइट मतलब ये एक मिनरल है जो अर्थ के मैंटल में पाया जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। एक वाटर रिच मिनरल है जिसमें आयरन और हाइड्रोजन भी पाया जा सकता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या है, ये एक एवरग्रीन श्रब है जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया ये सब में पाया जा सकता है। तो ये मतलब एक मेडिसिनल प्लांट है। स्ट्रेस, एंजाइटी, मेल इनफर्टिलिटी, स्लीप, एथलेटिक परफॉर्मेंस सब कुछ ये इंक्रीज कर सकता है अश्वगंधा। सॉलिड एसिडिफिकेशन, सॉइल एसिडिफिकेशन, सॉइल एसिडिफिकेशन क्यों होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए। ये कैसे हो सकता है, फर्टिलाइज़र के थ्रू हो सकता है ये, और वाटर लीचिंग के थ्रू भी हो सकता है, नाइट्रेट लीचिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो सॉइल जो है, एसिडिक सॉइल जो है वो 30% ऑफ कल्टिवेबल लैंड ऑफ इंडिया जो है, मतलब इंडिया के जितने कल्टिवेबल लैंड है उसके 30% है एसिडिक सॉइल्स। फिर ऑर्गन डोनेशन टू फॉरेनर्स इन इंडिया, नोटो के थ्रू होता है ऑर्गन डोनेशन। फिर हम देखते हैं पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म क्या होता है, ये मतलब कि कॉटन को अफेक्ट करता है पिंक बॉलवर्म। तो इससे कॉटन को इन्फेस्ट करके उसको बढ़ने में दिक्कत हो। कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, ब्लैक सॉइल में होता है, टेम्परेचर भी उसका 21 to 30 डिग्री, मिनिमम 180 फॉर फ्रॉस्ट फ्री डेज। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा में बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं क्या, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि स्पेस में जो डेब्री है उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं और मतलब कम कर सकते हैं स्पेस डेब्री को। फिर हम देखते हैं क्या कि स्पेस वेदर। स्पेस वेदर क्या होता है कि एक स्टडी से पाया जा रहा है कि 49 से 38 जो स्टारलिंक के सैटेलाइट है जो स्पेस एक्स लॉन्च किया था वो पुअर स्पेस वेदर के कारण ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ये मतलब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के कारण हो सकता है, और वहाँ पे मतलब जो भी वेदर चेंज हो रहा है, इसमें सोलर फ्लेयर्स, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड, इन सब की वजह से हो सकता है। अब नाइट्रोप्लास्ट क्या है,
नाइट्रोप्लास्ट मतलब एक न्यू ऑर्गेनेल है जो एल्गी में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को मतलब कि एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि सेल ग्रोथ हो सके। तो इससे पता चलेगा कि जो मतलब कि कन्वेंशनल बिलीफ है कि बस बैक्टीरिया और आर्की कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें मतलब कि ये हम देख सकते हैं नाइट्रोब्लास्ट जो कि एल्गी में पाया जाता है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। ग्रे सिलेंडर ओरिस। अब ग्रे सिलेंडर लॉरिस क्या है? ये मतलब एक प्राइमेट, एक बंदर जैसा दिखने वाला है जो कि नॉक्टर्नल हंटर एंड फोरेजर्स होते हैं। लार्ज फॉरवर्डिंग फेसिंग आइज टू डिटेक्ट द प्रे। ये लोग एंट्स को भी खाते हैं, ये लोग बिटल्स को भी खाते हैं, ये लोग स्पाइडर्स को भी खाते हैं, ये लोग मलस्क को भी खाते हैं और स्मॉल वर्टिब्रेट्स को भी खाते हैं। इनको मतलब कि रेड लिस्ट में ये लिस्टेड है, ग्रे स्लेंडर लॉरिस। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, इंडिया श्रीलंका में। अब बम्बल बीज क्या है? बम्बल बीज क्या है कि एक सोशल इंसेक्ट है, पॉलिनेटर्स हैं ये लोग। दे हैव दिस वाइट एंड येलो स्ट्रिप्स, दे बिलोंग टू जीनस बॉम्बर्स। सो ये मतलब कि पॉलिनेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। 3 न्यू फिश स्पीसीज आर स्पॉटेड यूजिंग टूल्स। नए 3 स्पीसीज, ये मतलब ऐसे प्रीलिम्स में आ सकता है, जानसन रास से, चेकरवुड रास से एंड मून रास से। जानसन रास से, चेकरवुड रास से एंड मून रास से फिश हैं ये स्पीसीज। कहाँ पे? लक्षद्वीप सी में पाए गए। एफडीआई स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर में अभी मतलब कि एफडीआई का जो फिनांस ने नोटिफाई किया है कि स्पेस सेक्टर में एफडीआई कर सकते हैं। अब शुगर इन बेबी फूड में काफ़ी ज़्यादा शुगर यूज़ होता है एशिया और अफ्रीका में, जो कि बाकी कंट्रीज़ में नहीं यूज़ होता है। तो ये एक मतलब कि जैसे एडिक्टिव हो जाता है, बच्चे को बहुत हेल्थ रिस्क्स भी आते हैं। अब हम देखेंगे जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग क्या है? जीपीएस स्टिमुलेशन इसको बोलते हैं कि हम मतलब कि कोई भी एक जीपीएस रिसीवर को ट्रिक या मैनिपुलेट करते हैं और फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे इनएक्यूरेट लोकेशन डेटा आता है। मतलब हम ट्रैक करके हमें कोई जीपीएस को ट्रिक करते हैं ताकि फॉल्स जीपीएस डेटा दिखाए। अब स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल। स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल है जो है वो मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी में है। स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल ये मैसिव है, काफ़ी मैसिव ब्लैक होल है। नाइजीरिया इंट्रोड्यूस्ड MEN5CV वैक्सीन। MEN5CV क्या है? मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसका वैक्सीन MEN5CV वैक्सीन। मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, उसकी जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को, और मतलब कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है। अब हम देखेंगे सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन। तो डीआरडीओ जो है वो स्पेस मतलब ये जो चीज़ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन वो मतलब निकाला है। कहाँ पे? अंडर वाटर एक्वास्टिक रिसर्च फैसिलिटी इन केरला में। इससे क्या होगा कि जो मतलब सबमेरीन वारफेयर रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, आराम से कर सकें। बासुकी इंडिकस क्या है? बहुत बड़ा सांप रहता था गुजरात में, जो कि मतलब 11 to 15 मीटर्स लॉन्ग था, 50 फीट लॉन्ग था मतलब लेंथ में, और 1 टन का वे करता था। ट्राइसिक पीरियड आई गेस उस टाइम पे। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पूरे इकोनॉमी में, जैसे कि बिल्डिंग्स कितने हुए, मशीनरीज कितने बड़े, ये सब चीज़ें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। टैक्यून्स। अब टैक्यून्स क्या होते हैं? ये मतलब कि हाइपोथेटिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के स्पीड से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको टैक्यून्स बोलते हैं, फास्टर दैन द लाइट। These are subatomic particles. Artemis Accord किस बारे में है? These are non-binding principles based on outer space treaty. Outer space treaty के ऊपर non-binding principles है, और अभी स्वीडन ने Artemis treaty को ज्वाइन किया है। तो इसमें है कि 13 principles है, सेट ऑफ 13 principles उस बारे में है। अब इंडिजेनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, ये डीआरडीओ के द्वारा है।
चांदीपुर उड़ीसा में इसका टेस्ट हुआ था। एक्सोस्केलेटन, मोबाइल मशीन है एक्सोस्केलेटन, जो कि एक इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को रिजेंबल करता है, जो एक इंसान पहनता है। इसमें हाइड्रोलिक्स, मोटर्स, ये सब होते हैं, जो कि मतलब डिसेबल्स के लिए, जो सोल्जर जो हेवी लोड कैरी कर रहे हैं उनके लिए है ये, मतलब कि एक्सोस्केलेटन। फिर समिट ऑफ फ्यूचर जो है वो उनका ने मतलब कि किया है, उनका के द्वारा अरेंज किया गया समिट ऑफ फ्यूचर। इसमें मल्टी डेवलपमेंटल बैंक्स को कैसे हम रिफॉर्म कर सके उसके ऊपर है, मतलब कि समिट ऑफ द फ्यूचर। फिर हम देख सकते हैं कि द ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर्स अल्टरनेटिव्स एशिया पैसिफिक। तो ये जो है ये मतलब एशियन कंट्रीज़ के द्वारा कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम करें, प्लास्टिक पॉल्यूशन को, उसके मतलब कि उसके लिए है। तो ये लीगली बाइंडिंग मेजर्स हैं। तो मतलब कि कैसे हम ज़ीरो वेस्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दें दुनिया को, तो उसके ऊपर है ये ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये नासा के द्वारा है ड्रैगन फ्लाई मिशन। किस चीज़, कहाँ पे जाने के लिए? टू टाइटन, सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून टाइटन। फॉरेस्ट एज अ नेशनल असेट। फिर जेनोमिक अकॉर्डियन इम्पॉक्स एक डीएनए वायरस है जो यूनिक इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी शो करता है, जिसको बोलते हैं जीनोमिक अकॉर्डियन। मतलब एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका जीनोम का, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं जीनोमिक अकॉर्डियन। फिर इथिलीन डाइऑक्साइड इन इंडियन स्पीसीज, इथिलीन ऑक्साइड इन इंडियन स्पाइसेस, सॉरी इंडियन स्पाइसेस में इथिलीन ऑक्साइड जो हमने पढ़ा था वो काफ़ी मतलब एक स्टरलाइजिंग एजेंट और इंसेक्टिसाइड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इसमें आई, स्किन, नोज, थ्रोट, लंग्स सब में प्रॉब्लम हो सकता है। अब पिंक हाइड्रोजन क्या है? पहले तो ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ये मतलब नेचुरल गैस के थ्रू बनाया जाता है, स्टीम रिफॉर्मिंग। फिर ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस के थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग विथ कार्बन कैप्चर। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस। ब्लैक हाइड्रोजन गैसिफिकेशन के थ्रू, कोल है इसका सोर्स। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। टॉर्कस हाइड्रोजन नेचुरल गैस के थ्रू पायरोलिसिस के थ्रू प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी। टॉर्कस हाइड्रोजन नेचुरल गैस पायरोलिसिस। फिर पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्लैक हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन। अब लामा 3 क्या है? ये एक लैंग्वेज मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेटा यूज़ करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें याद रखना है बस। अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कोरल सेंचुरी मोरो आइलैंड पे, मेगापोर्ट सेंचुरी मिंचल आइलैंड पे, और लेदरबैक टर्टल सेंचुरी लिटिल निकोबार आइलैंड में। सबसे ज़्यादा मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान में, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और मिडिल अंडमान में। मतलब 96 सेंचुरीज एंड 9 नेशनल पार्क्स हैं। सैडल, रानी झांसी, माउंट हैरियत, महात्मा गांधी कैम्पबेल बे, ये सब है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम आयन बैटरी। तो सोडियम आयन बैटरी क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो सोडियम आयन बैटरी मतलब कि सोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है लिथियम से, तो एक अल्टरनेटिव बन सकता है लिथियम बैटरीज के लिए। प्लस इसका लोअर एनर्जी डेंसिटी है, और मतलब कि लेकिन लिथियम में क्या होता है कि ज़्यादा पावर मिलता है ड्यू टू स्मॉल साइज। लोअर लाइफ साइकिल है सोडियम में, बट लिथियम हैज़ लॉन्गर लाइफ साइकिल, लेकिन सेफ ज़्यादा सोडियम है क्योंकि लेस रिएक्टिव है। अब सोडियम बहुत एबिडेंट भी पाया जाता है और एनवायरमेंट को भी हार्मफुल नहीं है, तो ये चीज़ है। नेप्टिस फिलारा क्या है? एक बटरफ्लाई है जो कि हमें टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में पाया गया है। टेल वैली में पाया गया है। कौन? नेप्टिस फिलारा। ये नेटिव कहाँ का है? टू ईस्ट एशिया। गोल्डन ट्रिवाली क्या है? मछली है गोल्डन ट्रिवाली।
ये एक मतलब कि प्रॉमिसिंग स्पीसीज है फॉर मरीन एक्वाकल्चर, क्योंकि रैपिडली ग्रो करता है, हाई क्वालिटी मीट है इसका और मार्केट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फिर रैम्पेज मिसाइल्स। रैम्पेज मिसाइल्स क्या है कि ये एयर टू सरफेस वेपन्स हैं जो इसराइल के द्वारा डेवलप किए गए हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए ये यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। पूर्वी लहर, मतलब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कुछ हम पढ़ेंगे। पूर्वी लहर, पूर्वी लहर क्या है? इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज डस्ट लिक, ये उज़्बेकिस्तान और इंडिया। बस फिर कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो ऑटोमेटिकली मैंडेटरीली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। कन्वर्टेबल कंपलसरी डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये मतलब कि डेट जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद। अब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड एक मेथड है जिससे हम ग्रीन हाउस मतलब कि जो कल्टीवेशन है उसमें वाटर, मतलब सॉरी मतलब कि राइस कल्टीवेशन है उसमें वाटर सेव करते हैं। कंटिन्यूसली फ्लड करने के अलावा हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, वेट करते हैं, ड्राई करते हैं। वियतनाम में राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें ग्रीन हाउस एमिशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो मीथेन को कैसे कंट्रोल करें उसके लिए अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे अप्रैल 19 को ऑब्जर्व किया जाता है। आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट था। अब WHO ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क्स। सोडियम कंजप्शन को कैसे कम करें, मतलब ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम, तो उसको कम करने के लिए WHO ने ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क्स इशू किया है। फिर पुलिकट बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में पुलिकट बर्ड सेंचुरी, तो इसमें क्या है, तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें ग्रे हेरॉन्स, पेलिकन्स, वाइट एवेस, फ्लेमिंगोज, स्पॉट बिल्ड डॉग्स, ये सब पाए जाते हैं। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होते हैं? ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदते हैं, बैड एसेट्स को खरीदते हैं बैंक से, और फिर बैंक क्या करता है कि अपना बैलेंस शीट को क्लीन करता है इनके थ्रू, मतलब बेच के। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग एंड स्पेक्ट्रम लीजिंग। TRAI जो है उसने कुछ रिकमेंडेशन इशू किया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स। सिंपैथेटिक फ्लेयर्स क्या होते हैं? मल्टीपल इरप्शन होता है सन के मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि मतलब मैसिव मैग्नेटिक लूप्स की वजह से ये इरप्शन होता है, सिंपैथेटिक फ्लेयर्स का इरप्शन होता है। तो जब एक स्पॉट डिटोनेट करता है अदर्स उसको फॉलो करते हैं, तो ये सिंपैथेटिक फ्लेयर्स बोला जाता है इसको। फिर परमिसिबल लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स कितना होना चाहिए, इसको कौन किया है? FSSAI ने इशू किया है कि इंडियन हर्ब एंड स्पाइसेस में कितना अमाउंट ऑफ स्पाइसेस में कितना पेस्टिसाइड हो सकता है, लेकिन वो इंक्रीज हो गया है 10 फोल्ड। वॉयजर 1 अर्थ का फारदेस्ट स्पेस क्राफ्ट है। मतलब कि ख़राब हो गया था उसको 46 मतलब कि ईयर ओल्ड सिस्टम को इंजीनियर्स ने अभी ठीक कर दिया, अभी वो बैक टू ऑनलाइन है। वॉयजर मिशन जो नासा के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, वॉयजर जो मून, प्लैनेट, एटमॉस्फेरिक डेटा देता है। उसके बाद पारो स्टेटमेंट। पारो भूटान का एक जगह है, वहाँ पे टाइगर सस्टेनेबल फिनांस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें टाइगर को कैसे कंजर्व किया जाए और उनके लैंडस्केप को, उसके बारे में बात हुई थी। रॉक्स और क्रिस्टल मेज। इंडिया का जो मतलब कि एयरफोर्स है वो अचीव किया माइलस्टोन विथ सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ एन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको रॉक्स बोला जाता है। रॉक्स व क्रिस्टल मेज करके एक मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको लॉन्च करके इंडियन एयरफोर्स एक माइलस्टोन अचीव किया है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 250 किलोमीटर इसका स्ट्राइक रेंज है। इसको इसराइल ने मतलब कि डेवलप किया है, एयर टू सरफेस मिसाइल है।
फिर वेपन फ्री आउटर स्पेस, फिर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू टू डिलीजेंस लॉ, मरकेश एग्रीमेंट किसके ऊपर है? ग्लोबल ट्रेड कॉरपोरेशन के ऊपर है। नेटवर्क हैज़ अ सर्विस इज़ अ क्लाउड लाइक नेटवर्किंग मॉडल, जहाँ पे नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को ऑन डिमांड। SaaS है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फिर नेटवर्क एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप, गूगल ऐप इंजन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स एक्सेट्रा। फिर एंटी हिस्टामाइंस क्या होता है? ये हिस्टामाइंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन, एलर्जी को कंट्रोल करते हैं एंटी हिस्टामाइंस। ये मतलब ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये मतलब कि वही फेयरनेस क्रीम से कैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता है, किडनी कैसे अफेक्ट होता है। मर्करी होता है इन क्रीम्स में जो अफेक्ट करता है हमारे किडनी को। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट ईशान। प्रोजेक्ट ईशान क्या है? ये मतलब कि एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इंडिया अपना 4 एयर स्पेस रीजन को यूनिफाई करेगा। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा बेटर, एंड पैसेंजर मतलब कि पैसेंजर्स को सेफ्टी रहेगा और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। इस सब के लिए प्रोजेक्ट ईशान। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? ये इट इज़ अ टूल टू एड्रेस इकोनॉमिक इनक्वालिटी, एंड उसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं। टैक्स जो असेट मतलब एक इंडिविजुअल ने अगर कोई मतलब चीज़ वो ओन कर रहा है उसको मतलब कि टैक्स जो लिवी होता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स है, वैसे इनहेरिटेंस टैक्स। फिर सैल्मोनेला कंटामिनेशन इन स्पाइसेस। स्पाइसेस में सैल्मोनेला कंटामिनेशन हो रहा है। 31% ऑफ जो मतलब स्पाइस रिलेटेड शिपमेंट है फ्रॉम महाशियान दी हट्टी MDH, वो उसमें सैल्मोनेला कंटामिनेशन पाया गया है, जिससे डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर, वोमिटिंग हो सकता है। बायो हैकिंग क्या है? ये मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा इसका निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसमें साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एक का बॉडी और माइंड को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, क्रायोथेरेपी, IV थेरेपी के थ्रू। अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन किया गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट के द्वारा विटामिन वगैरह सप्लीमेंट किया गया, फिजिकल ट्रेनिंग, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, माइंडफुलनेस, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग किया गया, बायोफीडबैक डिवाइसेस, उसमें मतलब कि हम पूरा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी बॉडी को ये सब चीज़ों के थ्रू। फिर नीलगिरी तहार। नीलगिरी तहार क्या है? ये मतलब एक स्पीसीज़ है जो कि तमिलनाडु में, मतलब कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार तमिलनाडु में चलता है। ये एक एंडेमिक स्पीसीज़ है टू वेस्टर्न घाट्स। ये इस मतलब एंडेंजर्ड है, शोला ग्रासलैंड में पाया जाता है। बाकी वही PMLA के बारे में एक है, न्यू अलर्ट इंडिकेटर्स ऑन PMLA. So that's all for today. Thank you.